वृषभ राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक ताकत है आपकी स्टेबिलिटी। आप जोखिम से बचते हैं, लेकिन 2 अगस्त 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2027 तक का समय आपकी इस नींव को झकझोरने वाला है। राहु कुंभ राशि में और मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। राहु यानी ऑब्सेशन, जुनून, और धनिष्ठा यानी सत्ता, संपत्ति और अधिकार की चरम भूख। जब ये दोनों आपके कर्म भाव में मिलेंगे तो ये गोचर आपको शून्य से साम्राज्य तक ले जाने की क्षमता रखता है। आपके भीतर अपने कार्य क्षेत्र पर राज करने की एक अंधी दौड़ शुरू होगी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर बड़े रिस्क लेने लगेंगे, लेकिन सावधान, सफलता की इस फ्यूरियस स्पीड में एक ऐसा हिडन कॉन्सिक्वेंस यानी छिपा हुआ परिणाम है जो आपकी बरसों की बनाई रेपुटेशन और एम्पायर को रातों रात मिट्टी में मिला सकता है। वो खतरा क्या है, उससे बचना कैसे है, आज मैं आपको एक एक बात तथ्यों और लॉजिक के साथ बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि ये गोचर फल, राशिफल, इसे आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें, क्योंकि लगन आपका भौतिक यथार्थ, आपकी फिजिकल रियलिटी है और कर्म है, जबकि चंद्र राशि आपका मन और रिएक्शन है। जब इवेंट और मन दोनों का विश्लेषण मिलता है तभी सटीक अनुभव प्राप्त होते हैं। इस अगस्त महीने की मुख्य ग्रह स्थिति की बात करें तो सूर्य कर्क राशि में, सिंह राशि में दोनों जगह गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी उच्च राशि कर्क में है और कर्म फलदाता शनि आपके मीन राशि में है। लेकिन आज इस वीडियो में हमारा फोकस सिर्फ राहु पर रहेगा। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले आपके बारे में, यानी वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि भचक्र की दूसरी राशि है और काल पुरुष कुंडली में ये संचित धन, कुटुंब और वाणी का प्रतिनिधित्व करती है। ये राशि पृथ्वी तत्व की एक स्थिर राशि है और इसके स्वामी शुक्र है। वृषभ का प्रतीक एक बैल है। ये अत्यधिक परिश्रमी, शांत और व्यवहारिक ऊर्जा का प्रतीक है। वृषभ राशि वाले हवा हवाई बातों में नहीं बल्कि ठोस यथार्थ में विश्वास करते हैं। उन्हें जीवन में स्थिरता और सुरक्षा सबसे प्रिय है। वे रातों रात बदलाव पसंद नहीं करते। आप एक एक ईंट जोड़कर साम्राज्य बनाते हैं। जब कोई उग्र या अचानक बदलाव लाने वाला ग्रह आपके मुख्य भावों को प्रभावित करता है तो ये स्थिर जो नींव है हिल जाती है, जिससे भीतर एक गहरा तनाव पैदा होता है। राहु की बात करें, राहु कॉस्मिक इल्यूजन और ऑब्सेशन है, यानी माया और जुनून। ज्योतिष में विशेषकर श्रीमद् भागवत पुराण के समुद्र मंथन प्रसंग में राहु को उस अतृप्त इच्छा का प्रतीक माना गया है जो कभी शांत नहीं होती। स्वरभानु की कथा आपको याद होगी, कैसे छल से उसने अमृत पी लिया। तो राहु कोई भौतिक पिंड नहीं है बल्कि एक मैथमेटिकल नोड है। ऋषि पराशर कहते हैं शनिवत राहु, यानी राहु शनि के समान कार्य करता है, लेकिन राहु में शनि जैसा धैर्य नहीं है। राहु शॉर्टकट है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और बाउंड्रीज तोड़ने का कारक है। राहु जुनून है। ये जिस भाव या राशि में बैठता है वह व्यक्ति को उस क्षेत्र के लिए पागल कर देता है। वृषभ राशि के लिए राहु 10वें भाव यानी कर्म भाव में गोचर कर रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि व्यक्ति के भीतर सत्ता, अधिकार और करियर में रातों रात टॉप पर पहुंचने की एक अनियंत्रित भूख पैदा होगी। राहु इल्यूजन भी है। ये मृग तृष्णा पैदा करता है, जहां व्यक्ति को लगता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, जबकि असल में वो अपने ही बुने हुए जाल में फंस रहा है। अब बात करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र, द सिंफनी ऑफ वेल्थ एंड पावर, धन और यश की चरम सीमा। धनिष्ठा नक्षत्र मकर और कुंभ राशि के बीच में स्थित है। इसके स्वामी मंगल है और इसके अधिष्ठाता देव हैं अष्टवसु। अष्टवसु प्रकृति की वो 8 शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड को धारण करती हैं और अपार धन संपदा की प्रतीक है। इस नक्षत्र का प्रतीक है मृदंग,
या शिव का डमरू। डमरू या मृदंग की आवाज दूर दूर तक जाती है। यह यश, नेटवर्किंग और प्रसिद्धि का परिचायक है। धनिष्ठा का शाब्दिक अर्थ है सबसे अधिक धनवान, यानी धन जमा इष्ट। ये नक्षत्र व्यक्ति के भीतर अपार धन संपदा, सामाजिक प्रतिष्ठा पाने की तीव्र लालसा पैदा करता है। स्वामी मंगल का प्रभाव जो है, मंगल ऊर्जा, तर्क और युद्ध के प्रतीक है। धनिष्ठा नक्षत्र में स्वाभाविक रूप से आक्रामकता होती है। डमरू अंदर से खोखला होता है। यदि व्यक्ति ने केवल भौतिक धन के पीछे भागकर अपने आंतरिक और पारिवारिक जीवन को खोखला छोड़ दिया तो ये नक्षत्र भारी पतन भी देता है। जब वृषभ का धैर्य, राहु की महत्वाकांक्षा, धनिष्ठा की ऊर्जा मिलती है तो एक ज्वालामुखी जन्म लेता है। आप अब साधारण वृद्धि से संतुष्ट नहीं होंगे। राहु कुंभ राशि में आपके दशम भाव में है। शनि आपके लिए योग कारक है क्योंकि शनि राहु कुंभ राशि के स्वामी हैं। नवम भाव भाग्य और दशम भाव कर्म भाव के स्वामी है। राहु जिस घर में बैठता है, जिस ग्रह की राशि में हो, उसके फलों को कई गुना बढ़ा देता है। वहीं नक्षत्र स्वामी मंगल आपके सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप और 12वें भाव यानी फॉरेन एक्सपेंसेस और हिडन एनिमीज के स्वामी। तो जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तो वृषभ राशि की स्थिरता, राहु का जुनून और धनिष्ठा की अथाह भूख आपस में मिल जाती है। वृषभ राशि के जातक जो आमतौर पर सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं, राहु और मंगल के प्रभाव में आकर अपनी क्षमता से बड़े रिस्क लेते हैं। आप अपने बिजनेस या करियर में एक ऐसा मृदंग बजाना चाहेंगे जिसकी गूंज हर जगह हो। यह स्थिति आपको शून्य से साम्राज्य तक ले जा सकती है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा के कारण अपनों से दूरी और गुप्त शत्रुओं का जन्म भी तय है। अब बात करेंगे इस गोचर का आपके जीवन के मुख्य क्षेत्रों पर, खासकर आपके करियर पर, आपकी फॉरेन पॉलिसीज पर, आपकी पार्टनरशिप पर, आपके भाग्य पर क्या प्रभाव होगा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे करियर। कर्म ही जीवन का आधार है। 10वें भाव में राहु और नक्षत्र स्वामी मंगल का प्रभाव आपके भीतर अथाह ऊर्जा भरेगा। आप वर्कहॉलिक बन जाएंगे। शनि योग कारक का बैकअप होने से आपके फैसले हवाई नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होंगे। जो प्रमोशंस, डील्स या टेंडर्स पिछले काफी समय से अटके हुए थे, वो अचानक आपके फेवर में आने लगेंगे। आप अपने सीनियर्स या प्रतिस्पर्धियों को अपनी रणनीतियों से हैरान कर देंगे। ये समय अथॉरिटी के सामने झुकने का नहीं बल्कि अपनी अथॉरिटी स्थापित करने का है, नई जिम्मेदारियां लेने का है। कार्यस्थल पर ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए और राहु के भ्रम से बचने के लिए हर बुधवार ओम राम राहवे नमः इसकी एक माला जाप करें और अपने ऑफिस डेस्क पर एक ठोस चांदी का हाथी जरूर रखें। दोस्तों, गोचर में क्या हो रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं या फिर अगर आप आने वाले 3, 6 या 12 महीने की अपनी स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिए नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स यानी आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, समय, स्थान हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे बिजनेस की। व्यापार केवल धन नहीं बल्कि सीमाओं का विस्तार है। मंगल आपके 12वें भाव यानी विदेशी भाव, एमएनसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के स्वामी होकर 10वें भाव के राहु को कंट्रोल कर रहे हैं। यदि आप बिजनेस ओनर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आपकी कंपनी को कोई बड़ा विदेशी कॉन्ट्रैक्ट, नया ग्लोबल क्लाइंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मिल सकती हैं। जो लोग वीजा या विदेशी पीआर का इंतजार कर रहे हैं, उनके काम इस अवधि में बनने के प्रबल योग हैं। लोकल मार्केट की बजाय अपनी नजर ग्लोबल मार्केट पर रखें। डिजिटल प्रेजेंस और ओवरसीज नेटवर्किंग पर अपना पैसा और समय जरूर इन्वेस्ट करें। बात करेंगे आपकी पार्टनरशिप और पब्लिक इमेज। संबंधों से ही साम्राज्य बनते और बिगड़ते हैं। मंगल सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप और पब्लिक इमेज के स्वामी है। राहु की दृष्टि आपके द्वितीय भाव कुटुंब और वाणी और चौथे भाव यानी सुख स्थान पर है। यहाँ मंगल और राहु का प्रभाव टकराव लाएगा। आपके करियर की अति महत्वाकांक्षा आपके वैवाहिक जीवन या बिजनेस पार्टनर के साथ ईगो क्लैश करेगी।
पार्टनर को लगेगा आप उन्हें समय नहीं दे रहे, डोमिनेट कर रहे हैं। कार्य और परिवार के बीच स्पष्ट सीमा रेखा खींचें, कम्युनिकेशन में पारदर्शिता रखें। मंगलवार के दिन किसी भी रूप में मीठे का दान करें। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कानूनी दस्तावेजों को 100% ट्रांसपेरेंट रखें। बात करेंगे फाइनेंस, क्योंकि धन ही भौतिक जगत की धुरी और शक्ति है। धनिष्ठा का शाब्दिक अर्थ है अपार धन। 11वें भाव में गोचर कर रहे शनिदेव, 10वें राहु, ये कॉम्बिनेशन लिक्विड कैश का फ्लो बढ़ाएगा। पैसा बहुत आएगा, लेकिन 12वें घर का स्वामी मंगल एक्टिवेट होने के कारण अचानक बड़े खर्चे यानी कैपिटल या लीगल या मेडिकल एक्सपेंडिचर सामने आएंगे। लिक्विड कैश को बैंक में फालतू न छोड़ें, इसे तुरंत सुरक्षित एसेट्स में इन्वेस्ट कर दें, जैसे कि रियल एस्टेट में या ब्लू चिप फंड्स में, ताकि 12वें भाव का जो व्यय है वो इन्वेस्टमेंट में बदल जाए। जो दिखाई नहीं दे रहा वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे अगस्त के सबसे छिपे हुए खतरे के बारे में। तो वृषभ राशि वालों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं। राहु 10वें भाव में और उसका नक्षत्र स्वामी मंगल 12वें भाव में, यानी गुप्त शत्रु और षड्यंत्र। और सप्तम भाव जो है वो ओपन मार्केट का मालिक है, स्वामी है। मतलब राहु जो है वो मंगल के नक्षत्र में है और मंगल 12वें और सप्तम भाव के स्वामी है। तो आपके लिए इस गोचर का सबसे बड़ा छिपा शत्रु या छिपा खतरा क्या है? कॉर्पोरेट एस्पायोनेज, ऑफिस पॉलिटिक्स, बिट्रेयल। आप अपने करियर की जिस ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं वो आपके आसपास के लोगों को, विशेषकर आपके सबऑर्डिनेट यानी अधीन कार्य करने वाले पार्टनर्स या किसी बहुत करीबी सहकर्मी की आंखों में चुभ रही है। इस समय पीठ पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वो आपके महत्वपूर्ण डेटा, क्लाइंट या सीक्रेट्स को लीक कर सकता है या आपके खिलाफ कोई लीगल कॉम्प्लायंस या ट्रैप बिछा सकता है। राहु भ्रम का कारक है, शत्रु आपके सामने आपकी तारीफ करेगा, इसलिए किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें और अपनी अगली रणनीति किसी से साझा ना करें। वृषभ राशि के लिए राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर एक लाइफ चेंजिंग पॉइंट है। शनि की दूरदृष्टि, मंगल का पराक्रम जब राहु के माध्यम से दशम भाव में प्रकट होगा तो ये आपको एक साधारण प्रोफेशनल से एक अथॉरिटी में बदल देगा। आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। अपने गोल्स को लेकर अग्रेसिव रहें, लेकिन रूल्स कभी ना तोड़ें। अपने सीक्रेट्स और डेटा की सुरक्षा बढ़ाएं। अंधा विश्वास आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में रखने के लिए नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें, विशेषकर जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। तो दोस्तों, अब आपके पास स्पष्टता है, अब आपको पता है कि आगे क्या निर्णय लेना है। डरना नहीं है, बल्कि सतर्क रहकर यथार्थ के धरातल पर अपना साम्राज्य खड़ा करना है। अगर ये विश्लेषण आपको सटीक और तार्किक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें और जो वृषभ राशि या लगन के हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी मार्गदर्शन मिल सके। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन वाला बटन दबाएं ताकि ब्रह्मांड की ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे कभी वंचित न रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।